तो हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने मॉलिक्यूलर सिमेट्री के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, और आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर सिमेट्री में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी लाइन, जो एक कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें, जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को अगर रोटेट कराएं या रिफ्लेक्ट कराएं, अगर प्लेन इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट कराएंगे, और यदि लाइन इमेजिन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें रोटेशन कराएंगे। रोटेशन कराने पर और रोटेशन के पहले अगर दोनों स्ट्रक्चर हमको सेम मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या उसको बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है। और यदि हम पर्टिकुलर एक्सिस से अगर इसको देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल समझा था वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें C2 सिमेट्री आया था, और एक दूसरा एग्जांपल देखा था हमने BF3, जिसमें क्या आया था, C3 सिमेट्री आया था। और उसके बाद हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या इसको बोलेंगे हम प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दो चीज हमने देखा था, और उसके एग्जांपल के लिए हमने BF3 में देखा था दो तरह का सिमेट्री होता है। एक होता है एक्सिस ऑफ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो दो तरह के हमने देखे, तो दो एग्जाम्पल देखे थे। आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद उसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री और उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज एग्जांपल देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल देखेंगे हम लोग बहुत सारे। तो BF3 हमने देखा था, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे BF3 के बाद हम NH3 देखें। NH3, तो NH3 जो मॉलिक्यूल होता है ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल पिरामिडल का कोई मॉलिक्यूल है तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। एक एटम जो होगा वो बैक साइड होगा, यानी, और एक एटम कहाँ रहेगा, प्लेन के अंदर रहेगा। और एक, मतलब जो ये सॉलिड लाइन से दिखाया गया ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर है, और ये यहाँ पे क्या है, ये प्लेन के, सॉरी जो ये सॉलिड लाइन से दिखाया गया है ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम इस प्लेन के बाहर है, यानी बोर्ड के बाहर है। और ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया ये क्या है, हाइड्रोजन, ये प्लेन के अंदर है। और ये जो है ये क्या है, इन द प्लेन है। अब हम इस मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करें किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से, यहाँ से रोटेट कराएं इसे, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस से अगर इसको हम यहाँ से रोटेट कराएं, यानी एक्सिस ले लें अगर हम इस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसको एक्स एक्सिस के अलावा रोटेट कराएं तो क्या होगा, इसको 1 कर ले, इसको 2 कर ले, इसको 3 कर ले, अगर रोटेट कराएं इस तरह से इसको घुमाएं तो क्या होगा, ये अपने पोजीशन पे यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा, और ये घूम के यहाँ आ जाएगा। एक तरीके से रोटेट करेगा। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। एक मिनट, मेरे पास है कुछ, देखते हैं। तो ये इस तरह से अगर देखें तो अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसे है, इस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और इसको हम मान लेते हैं कि क्या है, ये लोन पेयर है। जो ये पेन है ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये जो मार्कर है ये क्या है, लोन पेयर है। अब अगर यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कराएं तो क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ आएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो इस रोटेशन के थ्रू ये 3 टाइम रोटेशन करेगा, तो फिर से अपने पोजीशन पे आएगा। यानी इसको रोटेट कराएं तो एक बार रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा, एक बार रोटेशन से देखिए, इसको फिर से दिखाते हैं। तो एक बार रोटेशन कराएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो एक बार कराएं ऐसे, ये एक बार घुमा ऐसे, फिर कराएंगे तो फिर से ऐसे घूमेगा। तो इस तरह से हम 3 बार घुमाएंगे तो क्या होगा, इसमें इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा। और इसी तरह से इसमें हम C2 भी निकाल सकते हैं। देखिए C2 निकालें तो अगर हम यहाँ से इसको रोटेट कराएं, ऐसे घुमाएं इसको, तो क्या होगा, ये पूरा घूम जाएगा ऐसे, और यहाँ से एक C2 आ जाएगा। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक C3 होगा और 3 C2 होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल का। दूसरा देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पहला। दूसरा देखते हैं हम लोग, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, दूसरा देखते हैं PTCl4, PTCl4 2-। इसमें देखें तो ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, प्लेन इस तरीके से है। यहाँ क्लोरीन क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन 2 तो इस तरीके से यह स्क्वायर पेरेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको रोटेट कराएं तो अगर तो इसी तरह से एक्सिस लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस लेंगे इस तरीके से, और इसको जेड एक्सिस के अलावा मतलब इस बोर्ड के प्लेन के बाहर यहाँ से अगर घुमाएं तो ये 4 टाइम रोटेशन करेगा। एक बार में इसे एक पहला रोटेशन कराएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करने, तो एक बार अगर इसको ऐसे घुमाएं तो क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो ये इस तरह से छोटा बना दे रहे हैं। तो पहला घुमाएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी C4 जो है यहाँ आ जाएगा, Cl4, और C1 यहाँ हो जाएगा, C2 यहाँ हो जाएगा, और C3 आ जाएगा यहाँ। यानी एक बार रोटेशन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चारों एटम घूम रहे हैं, ये चारों क्लोरीन घूम रहे हैं। एक बार और करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे ऐसे हम 4 टाइम अगर घुमाएंगे तो हमको फिर से ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। या तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसमें, C4 होगा। C4 मतलब 4 बार घुमा रहे हैं। और एंगल से अगर देखें तो इनके बीच का 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री है। एक बार में 90 डिग्री घूम रहा है तो हम फार्मूला लगाया था, फार्मूला जो हमने देखा था, थीटा इक्वल टू 360/n, या फिर n इक्वल टू 360/थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी 90 आई है, तो 360/90 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इससे भी हम निकाल सकते हैं इसमें C4 सिमेट्री है। अब ये तो हमारा हो गया प्राइमरी या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया हमको। प्राइमरी कह लें या फिर इसको प्रिंसिपल कह लें, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको मिल गया। अब इसमें हम अगर रोटेट कराएं कहीं और से तो इसमें हमको C2 सिमेट्री खोजना है। अब इसमें C2 सिमेट्री कहाँ पे है, तो इसके लिए हम इसको साफ करते हैं एक बार बोर्ड को, फिर देखते हैं C2 सिमेट्री कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए PtCl4 हम लिए थे, PtCl4 2- इसको हमने लिया था। इसमें हमने C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकला था, अब हमको C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है, यानी सेकेंडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। ये Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl। अब हम इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस से अगर रोटेट कराएं दूसरे एक्सिस से, एक तो हमने कराया था इस प्लेन के ऊपर, यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग हमने इसको रोटेट कराया था। अब हम देखते हैं एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो पहले हम देखते हैं यहाँ से और यहाँ से, अगर हम इसको ऐसे रोटेट कराएं, इस तरह से घुमाएं, तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ, इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें, तो एक बार अगर रोटेट कराएं हम इस डायरेक्शन में तो हमको क्या मिलेगा, इसको घुमाएं तो ये 1 है और 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा Cl2 और यहाँ हो जाएगा Cl1, और ये Cl और Cl सेम एज हमको मिल जाएगा। तो एक हमको मिल गया यहाँ से C2, यानी 180 रोटेशन कराएं, फार्मूले पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इसी फार्मूले पर रखेंगे तो C2 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस एक्सिस से रोटेट कराएं, इस एक्सिस से रोटेट कराएं तो हमको इधर मिलेगा, इस एक्सिस से रोटेट कराएं तो हम इसको A कर लेते हैं, इसको B कर लेते हैं, इसको A कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, B कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा प्लेटिनम, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे हम Cl4 लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं Cl2 लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारा है Clb और यहाँ पे Cla। अब हम यहाँ से रोटेट कराए हैं, इस एंगल से रोटेट कराए थे, अब दूसरा वाला हम इस एंगल से कराए, तो रोटेट कराएंगे, जैसे ही इस एंगल से रोटेट कराएंगे तो B वाला यहाँ चला आएगा और A वाला वहां चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A और यहाँ पे हो जाएगा B। तो दो तरीके से हमने निकाला, एक C2 यहाँ से निकला इस एक्सिस से और दूसरा इस एक्सिस से निकला, 2 C2 निकल गए। अब तीसरा हम देखो ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको अगर ऐसे रोटेट कराएं तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो यहाँ से भी एक C2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से भी एक C2 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी C2, यानी यहाँ से भी रोटेट कराएंगे तो 180 हो जाएगा। तो टोटल हम इसमें 1 क्या निकाल लिए, C4 एक्सिस और 4 C2 एक्सिस इसमें निकाल लिए। इस तरीके से हम
एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैलकुलेट करे किए हैं PTCl 4 मॉलिक्यूल में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं